विश्व धर्म की। बंधुओं, आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमान प्रकाश जी में परमान स्वरूप की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। शुद्धात्म स्वरूप की लीन था, परम समरसी भाव की लीन था। शुद्ध परमात्मा को उद्घाटित करने की कला है। जगती पर कोई भी जीव होगा, सिद्ध बनने के पूर्व संयम सिद्ध करना पड़ेगा। तंत्र सिद्ध करना, मंत्र सिद्ध करना, जादू टोना सिद्ध करना, इससे कोई भी आत्म सिद्धि नहीं होती। आत्म सिद्धि के लिए रत्नत्रय विशुद्धता ही रत्नत्रय की सिद्धि है। जो भौतिक सिद्धियां हैं, रंजन है। भौतिक सिद्धियां हैं, महा संसार भ्रमण के साधन हैं। आत्म सिद्धि में तल्लीन साधक पर निरपेक्ष जीवन जीता है। नए सापेक्ष और मोह निरपेक्ष बोले। नए सापेक्ष विषय कसाय निरपेक्ष जीवन है साधक का जीवन। नए सापेक्ष विषय कसाय निरपेक्ष जीवन है सच्चे साधक का जीवन। जहां विषय कसाई की सापेक्षता है, मोह की सापेक्षता है, वहां संसार वृद्धि है। मुमुक्षु जीव को यह भी निर्णय करना चाहिए कि मोह का मुझे ज्ञान है कि नहीं। ज्ञानी जीव को बोलू ये याद करना चाहिए, विवेक होना चाहिए, मुझे मोह है कि नहीं। जिसको मोह का ही ज्ञान नहीं है, वो निर्मोह दशा क्या समझे। जिसको मोह का ही ज्ञान नहीं है, वो निर्मोह क्या समझे। वो तो ये सोचता मैं जीवन जी रहा हूं। पल पल में देखना पड़ेगा किस गली से, किस गलियारे से, किस कुटिया से, किस बिटिया से, किस व्यक्ति से मेरा राग चिपका हुआ है। ये राग मुझे बांध के रखेगा। एक कुटिया का राग भी जीव को संसार से पार नहीं होने देगा। जरा सी छोटी सी कुटिया नरेंद्र भाई, छोटी सी कुटिया भी नौका को आगे नहीं जाने देती। आपने गंगा में देखा, जब पटना से आप आ रहे थे, गंगा में बहुत सारी नौकाएं पड़ी हुई थी, लेकिन वे बंधी हुई थी रस्सी से, छोटी सी कुटिया से। छोटी सी कुटिया से बनी थी, बड़ी बड़ी नौकाएं भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मित्र, राग की छोटी सी कुटिया भी, राग की छोटी सी कुटिया भी संसार समुद्र से पार नहीं होगी। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा पर लक्ष्य जिसका, ऐसा जीव तत्व निर्णय करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। जहां जहां
जीव के मस्तिष्क में गुंजयमान होता निज की ज्ञप्ति, निज का ज्ञान, निज की ज्ञप्ति, निज का ज्ञान, निज की प्रमिति, निज का प्रमाण और निज प्रमाता ही दिखाई देता है। ऐसा जीव क्षण मात्र में कर्मों के टुकड़े कर देता है। अत शुद्धात्मनो ज्ञान में लक्षणम विशेषण कथति। जो शुद्धात्मा है, यानी वो जो शुद्धात्मा है वो 27 इंद्रिय विशेष रूप नहीं है, मन का 28वां विषय नहीं है। जो शुद्धात्मा है उसके अंदर ज्ञानियों, उसके अंदर पर अनुमान नहीं, पर अनुमेय नहीं, पर प्रमेय नहीं, पर प्रमिति नहीं। जो शुद्धात्मा है वो कैसी है? ज्ञान में, मात्र ज्ञान में। वो कैसा जीवन होगा? जानना सबको, जानना सबको, जीना नहीं किसी में। जानना सबको, जीना नहीं किसी में। ऋषभ पर का जीना ही जीव के प्राण लेता है। पर का जीना ही जीव के प्राण लेता है। पर के जी में जी लगा जीव का, एक श्वास भी शांति से जीव जी नहीं पाता। पर का जीवन जीने नहीं देता। वो क्लेशों से मुक्त जीना है तो ज्ञाता ज्ञान में ही जीता है। श्री समेत साधी की भाषा में कहें, अखंड सुत की धारा, अखंड सुत की धारा। आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका समय सार में लिखा है, अखंड सुत की धारा। अब बिल्कुल सभी निरंतर तपोधन स्थिर हो जाओ, नहीं तुम कक्ष में इस पर स्थापित नहीं हो सको। कम से कम उपदेश के काल में इतना समझो, निर्गंत का भाव कितना ऊंचा है। अखंड श्रुत की धारा, अखंड श्रुत की धारा से तात्पर्य जो 31वें द्वार सूत्र में कहने जा रहे हैं, अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, संन्यास, ज्ञान नहीं, संन्यास ज्ञान नहीं, संन्यास सत्न्यास, सुषुप्त में ही स्थापित है। अपने चित्त को कहीं भी नहीं ले जाना, मात अपने ज्ञान में स्थापित है, अपने ही ज्ञान में स्थापित है। संन्यास को प्राप्त है, ज्ञान में शुद्ध उपयोग की दशा, ज्ञान में शुद्ध उपयोग की दशा, ज्ञान में प्रमाद शून्य दशा, ज्ञान नहीं में प्रमाद का, ऐसे प्रमादी को ज्ञान नहीं का। यहाँ ज्ञान नहीं से तात्पर्य विशेष सागर जी शास्त्रों का अध्ययन नहीं है। ज्ञान नहीं से तात्पर्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, ये तो पूर्व में ही कह दिया है। अन्यथा वेद पांडित्यम साहस पांडित्यम च अन्यथा, अन्यथा परमम तत्वम लोका क्लिश्चन्ति चान्यथा। ये तो ज्ञान नहीं किसका विषय है, वो ज्ञान नहीं है, वो चौसम है। 8 वर्ष का बालक सारे उत्तर दे रहा है, ये ज्ञान नहीं का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विषय है, ये चौसम का विषय है, ये ज्ञान नहीं है। जो
ज्ञान नहीं परमात्म तत्व का ज्ञान न है, वो ज्ञान नहीं क्या है? महात्मा समझिए ज्ञान नहीं क्या है? शास्त्रों की कोटि कोटि ग्रंथों का पढ़ना, लाखों प्रश्नों का उत्तर दे देना एक ज्ञान नहीं का विषय नहीं है, ये छोपसम का विषय। ज्ञान नहीं जो है, ज्ञान नहीं जो है अखंड श्रुत की लीनता, अखंड श्रुत की लीनता में अब से ज्ञान में अनंत का प्रवेश नहीं, ज्ञान में सिद्धि का प्रवेश नहीं, ज्ञान में आचार का प्रवेश नहीं, ज्ञान में उपाध्याय का प्रवेश नहीं, ज्ञान में साधु का प्रवेश नहीं, परमेष्टि का ध्यान नहीं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का प्रवेश नहीं, हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद इनका प्रवेश नहीं, क्रोध मान माया लोभ का प्रवेश नहीं, अनंतानुदी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन का प्रवेश नहीं, चित्त में मात्र सत्ता में रखी कसायों से कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा योगी ज्ञान में डुबकियां लगा रहा है। और कैसा? शुद्ध पिंड चैतन्य ज्ञान घन, चिद पिंड अखंड निर्विकल्प आत्मदशा, स्वरूपलीनता, स्वरूपलीनता, जहां ज्ञान पर प्रमेय में प्रवेश नहीं कर रहा, जहां ज्ञान पर प्रमेय में प्रवेश नहीं कर रहा, वो ज्ञान न है। क्रिया नय में मूलत्र गुणों का पालन है, क्रिया नय में। ज्ञान नय व्रतों के पालन के विकल्प से भी शून्यता को प्राप्त कर चुका है। इसका तात्पर्य ये नहीं समझना कि व्रतों को छोड़ दिया है। जैसे कोई एक श्रावक सामायिक करने बैठा है, वो श्रावक सम्राट है, पर सामायिक के काल में एकांत में अकेला बैठा है, राज्य पद का त्याग नहीं किया उसने, पर सामायिक में तल्लीन है। ऐसे योगी व्रतों को त्याग नहीं किए हैं, व्रतों को तो धारण किए हैं, व्रतों के विकल्प से भी शून्य जी रहे। समति गुप्तियों के पागलन के विकल्पों को भी जो स्थान न दे रहे हो, ऐसा बीतरागी तपोधन ज्ञान नय में लीन है। नेत्रों की दशा बदल जाएगी, श्वास की दशा बदल जाएगी, श्वास की दशा बदल जाएगी, आंख की दशा बदल जाएगी, मेरे मित्र वचन की दशा बदल जाएगी, सोच की दशा बदल जाएगी। तब साधक जिसको मुनि कहते हैं, जिसको मुनि कहते हैं, उस मुनि के मुनित्व में लीन हो जाता है। वहां मैं शिष्य हूं कि गुरु हूं, ये विकल्प भी नहीं सताते। शिष्यो गुरुना हीनम न दीनम चिदानंदी रूपम नमो वीतिरागम। शिष्यो गुरुना हीनम न दीनम, मैं शिष्य हूं कि गुरु हूं, हीन हूं कि दीन हूं, इन दीन विकल्पों से शून्य। अब कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं, ये दीन विचार है, ये दीन विचार है। मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, लोग मुझे देखते नहीं है, मैं ज्ञानी जीव हूं। ओहो, दीनहीनों की भाषा, दरिद्रियों की भाषा।
मेरी प्रसिद्धि नहीं है। ओहो हो। सुबोध भैया, निर्घंत योगी, निजात्म का सम्राट, वो दीन होने की भाषा क्यों बोलेगा? विश्वास रखना, यानी विश्वास रखना। गया के बाजारों में भी घूमेंगे जिनको कुछ खरीदने की इच्छा है, नहीं जाएगा कोई यहाँ के ढाबों पर, नहीं जाएगा दुकानों पर, नहीं जाएगा माल में। हे मित्र, जिसको कुछ भी नहीं खरीदना है वो बकरी जैसा जगह जगह मोह नहीं मारता, ये सामग्री वो सामग्री। जब तक बाजार में घूमने की इच्छा है, दीनहीन दृष्टि है। यानी दीनहीन दृष्टि। गोलू भाई, बेटा तुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए तो कमरे से बाहर जाएगा क्यों? मोबाइल भी नहीं होना चाहिए हाथ में। माना कि मोबाइल हाथ में है और सब कुछ उसके अंदर तुम देख रहे हो, तो कमरे के बाहर जाएगा क्यों? इस अपेक्षा से भी लगा लीजिए, जिसके हाथ में मोबाइल है वो जो कुछ इच्छाओं की पूर्ति मोबाइल में कर रहा है, उसको सब कुछ मोबाइल में दिख रहा है, तो कमरे के बाहर जाएगा क्यों? जैसे एक रागी व्यक्ति अपने मोबाइल में दुनिया के चित्रों को देख रहा है, कमरे के बाहर नहीं जाता है, ऐसी परम वितरागी योगी अपने ज्ञायक में ही सर्वस्व देख रहे हैं, वो दुनिया के बाहर तन को लेके जाएंगे क्यों? जाएंगे क्यों? जिसके भीतर निज के तत्व झलक रहे हैं, पर प्रगत तत्व में प्रवेश करेगा क्यों? जिसके भीतर समरसी भाव का आनंद लग रहा है, वो मटके का पानी पीने जाएगा क्यों? घट के पानी बे देखें, जिनके चेतन घट का सरस नीरस निर्जी भाव समृद्धि भाव का नीर नहीं टपक रहा है, वे घट घट मटके मटके को निहारें, और जिनके पास ही निर्घट है वे पर घटों में क्यों झांके? इसलिए जो परम तत्व है, फिर कहते हैं योगी बेमुरजास धन्य धन्य है, उनके चरणों की बलिहारी में हूं, उनके चरण रज की धूल का पुजारी हूं, उनके चरण रज की धूल का पुजारी हूं, जिनके भीतर ममता समता में एकत्व भाव है, उन मुनियों के चरणों की धूल हूं। न किसी के हार से प्रयोजन, न किसी के जय से प्रयोजन, न किसी के लाभ से प्रयोजन, न किसी की हानि से प्रयोजन, ऐसे धरती के देवता दिगंबर तपोधन, कोई प्रयोजन नहीं। कुंद कुंद जैसे आचार मुखर हो जाते हैं, परम सत्य, इसमें कोई शंका मत करना आप लोग। यदि आम में बौर आए हैं तो कोयल से कहीं नहीं कहना पड़ता कुहू को। आम में बौर है, कोयल से कभी नहीं कहना पड़ता कुहू को। यानी संगीत में दम है, किसी से नहीं कहना पड़ता ताली बजाओ। तुम्हारे गीत में योग्यता है तो लोग ताली बजाते हैं, और बाजों में योग्यता है तो लोगों के पैर थिरकने लग जाते हैं। ऐसी तुम्हारे योग में योग्यता है तो सिर श्रद्धा से झुक जाता है। फिर नहीं कहना पड़ता कि ऋषभ तुम मुझे नमस्कार क्यों नहीं करता। सुबोध भैया मुझे नमस्कार करो ना, मुझे गुरु मानो ना। ओह,
कभी भी बादलों को नहीं कहना पड़ा आज तक कि हे मयूर नाचो ना। कभी मेघों को नहीं कहना पड़ा सुब्रत सागर जी की नाचो ना। मौसम सुहावना होता है और गड़गड़ाहट होती है, रिमझिम बौछारें चलती हैं, मन का मयूर मेरे मित्र, मयूर मन का मयूर, मयूर का मन मयूर जब मन करने लगता है तो पंख अपने आप फैल जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों आम्र की मंजरियां कोयल को कूकने के लिए, कोयल को कूकने के लिए बलात् प्रेरित कर देती है। ऐसी निर्गंत तपोधन की निर्गंत चर्या नमस्कार करने को बलात् प्रेरित करती है। हे स्वामी प्रणाम आपको, हे स्वामी प्रणाम आपको, हे स्वामी प्रणाम आपको। हे मित्र, हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए। दादा मल्ले जी, मित्र, आपकी देवी हलवा बना के लाई बादाम का, आपकी देवी बादाम का हलवा बना के लाई, और जब डब्बा महकता ना तो अपने आप सोच लेते कि आज तो खाऊंगा। मित्र सुरेश भैया, शुद्ध घी की लुचई पूरे मोहल्ले को महकाती है। मित्र मालूम आपको, मल्ले दादा सुन रहे कि नहीं? याद मत कर, नहीं तो हलवे के चक्कर में फिर दीक्षा की मना कर दो। लेकिन ये सत्य है, जब तुम्हारे बेटे की माँ बादाम का हलवा बनाती है तो मालूम बहुत सारे लोगों के मुख में पानी आता है। हंसे प्रणीत सागर, यशोदा सागर आए क्या? ओहो, यानी विषय पकड़ना। जब सुंदर हलवा को देख करके, सुगंध को देख करके तुम्हारा मन मचलता कि हलवा सुंदर स्वादिष्ट है, जिसकी सुगंध इतनी अच्छी है, ऐसे मित्र जैसे रागी को हलवा पसंद आता है, ऐसे योगी की योग साधना देख करके भक्त को नमस्कार करने को मन मचलता है। शुद्धांश रूप, बैठ जाओ भैया। शुद्धांश रूप, शुद्धांश रूप संन्यास भूत। नहीं कहना पड़ेगा करो मुझे नमस्कार, कभी नहीं कहना पड़ेगा करो मुझे नमस्कार। एक प्रश्न करूं फिर आगे चलता हूं। मुमुक्षु ज्ञानियों, भैया आपके गांव में कोई फलदार वृक्ष है? जसपुर में फलदार वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है? कभी गए जामुन लेने गए? जसपुर ज्ञानी जामुन लेने गए क्या? पक्का ईमानदारी से बोलना। उस जामुन के वृक्ष ने आपको पीला कार्ड कब भेजा कि पधारिए, मैं लग चुका हूं, मेरे अंदर फल लग चुके हैं, आप पधारिए। बेसुंदर काले काले जामुन जब पक जाते ना, देखो सबके चेहरे काले काले, बाजार में हल्ला होता बोले काले काले बाजार जामुन बिकते। जब मित्र, जब वृक्ष में काले जामुन लगते हैं, टोकनी का स्वाद अलग होता है और वृक्ष के पास जाकर के निकालने का स्वाद अलग होता है। यानी किसी वृक्ष ने क्या आज तक आपको ये पीला कार्ड भेजा कि आप पधारिए? किसी भी बेबान स्थान पर फलदार वृक्ष होता है, लोग पहुंच ही जाते हैं, बोले देर किधर। कितने ही जंगल में वो वृक्ष, लोग पहुंच ही जाते हैं फलों को देख करके। वृक्ष कभी निमंत्रण कार्ड नहीं भेजता। ऐसे मेरे मित्र शील तरु, चारित्र ध्रुम,
शील तरु चारित ध्रुम भेद विज्ञान के फलों से लदे हैं, वे किसी को नहीं बोलते हैं नमस्कार करने पधारो। जैसे वृक्ष के नीचे फल लेने लोग पहुंच जाते हैं, योगियों के चरणों में लोग अपने आप आशीष लेने पहुंच जाते हैं। ज्ञान न कहाँ हो, ज्ञान न ज्ञान न मिली। महात्मा निसंग सागर जी, बालक जैसे भोजन का उपवास करते हो, ऐसे मित्र भावों का उपवास भी करना, तभी तक निसंगता का आनंद है जब तक कुछ करने का बाहर का भाव नहीं आया। और जिस दिन तुम्हारे मस्तिष्क में एक भाव आ गया कि मेरा भी चैनल खुलना चाहिए, विश्वास रखना निसंग सागर जी, उसी दिन तुम्हारा चैन समाप्त हो जाएगा। 24 घंटे आपको खोजबीन करना पड़ेगी, क्या डालूं क्या डालूं, शांति भंग हो जाएगी। विश्वास मान कि मेरा भी प्रचार होना चाहिए। मैं तो ये देखता हूं जैसे फलदार वृक्ष को कभी प्रचार नहीं करना पड़ा। मालूम सुब्रत सागर जी क्या मित्र, आपके भारत के आम भी सुंदर सुंदर, ओह सोनगीर, कहा महाराष्ट्र में सोनगीर है मित्र, आम अलग से गांव का नाम चलने लगता है। बनारस के आम, बनारस के बेर विदेश जाते हैं, बनारस के बेर विदेश जाते हैं। ओहो, मैं रायपुर में था एक बार गर्मियों में 1998 में, वह एक व्यापारी आया, नमोस्तु करके बैठ गया। मैंने पूछा आप यहाँ? बोले महाराज जी अभी अभी हमारे यहाँ ट्रक उतरा है, एमपी के गेहूं आए हैं। क्या बोले? बोले एमपी के खुरई के गेहूं आए हैं। कहाँ खुरई? लोग वहां मेरे गेहूं देख रहे हैं। यानी किस क्षेत्र में कौन सी वस्तु है उसे प्रचार नहीं करना पड़ता, वस्तु को प्रचार नहीं करना पड़ता है, वस्तु की अंदर की जो शक्ति है वो वस्तु का, वो स्थान का, व्यक्ति का, सबका प्रचार करा देती है। हो ये यही सोच रहे थे इतनी देर से। ज्ञानियों, जीवन में कुछ हासिल करना है तो जैसे वृक्ष पुष्पों को लाता है, फल को लाता है, ऐसे निर्गंत तपोधन की मस्तिष्क के अंदर उपजे तो उपजे क्या, एकमात्र मोक्ष का फल उपजे, अन्य सारे फल गौण हैं। ऐसे योगी क्या कह रहे? ज्ञानमय लक्षण विशेष ने कथ्यति, ज्ञानमय लक्षण जिसका है ऐसा विशेष कथन करते हैं। अमुडु आनिंदु नाणमुत्विरोच में अपायन्नी विषयोड़ भी लक्षण एवं निरोध। अमना नाना विकल्पों को जन्म देने वाला मन, नाना विकल्पों को शंभु, जितनी चिंताएं आती किसके भीतर? मन। जिस योगी ने मन को ही मार लिया है वहां विकल्पों को स्थान ही नहीं है। यानी अब से एक न रहे बांस क्या बजेगी बांसुरी। भोग यानी मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और मन की तरंगे मिटी नहीं तो काय का भजन। पूरी डबलिया फोड़ने दे रहा भाई,
ओह, मन की तरंगे मार लो बस। या उस योगी की व्याख्या चल रही है, मन के होने पर भी, मन के होने पर भी मन में न रमे, मन के होने पर भी मन में न रमे, मन से भी भिन्न चैतन्य में रमे, उसका नाम जिन योगी है। मन योगी, धन्ना ते भगवंता, धन्ना ते भगवंता। धन्ना ते भगवंता। मुक्षु गुप्ता जी भाई, कमंडल उठाते उठाते कमंडल के भीतर के नारियल को देखना, कमंडल के भीतर के नारियल को देखना। वो कमंडल नारियल को उठाते उठाते बेटा एक दिन कमंडल के भीतर का पानी देख लेना। राहुल भाई, कमंडल के भीतर का पानी देखना। कमंडल में लबालब भरा पानी होने पर भी पानी कमंडल से भिन्न है। इन मुनियों के कमंडल को देखना, कमंडल में भरा पानी होने पर भी पानी कमंडल से भिन्न है। जैसे पानी कमंडल से भिन्न है, ऐसे योगी जगत के मध्य में होने पर भी जगत से भिन्न है। शुपनी पत्र, कमल पत्र पानी में है, फिर भी पत्र पर एक बूंद पानी की नहीं टिकती। बस यही मुनि का मन है, यही योगी का मन है, यही साधु का मन है, यही भदंत का मन है, जिसमें मुमुक्षु पानी भरा सागर में है, कमल पत्र पर एक बूंद नहीं। जो उपसदीय पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यमयम अवशेष मजदूरम। हे मित्र, तम जानदी शव, जो आत्मा को, महात्मा सारस्वत सागर जी गाथा 16-15 समय सार। ए ज्ञानी, अंतिम चरण, अंतिम चरण। जिन जानदी शवम मुमुक्षु, जो पसदीय पाणम अबद्ध पुटन्यम अवशेषम अवशेष सूत मध्यम तम पसिन शासने शब्दम। कुंद कुंद भगवंत कहते हैं, जो आत्मा को देखता है, अबद्ध देखता है, अस्पर्श देखता है, अनन्यमय देखता है, अवशेष देखता है ज्ञानी, और वो जीव वही शुद्ध नए को जानता, वही आगम को जानता है, अनन्यमय देखता है, पर से भिन्न देखता है। मत देखो स्पर्शों के स्पर्श को, मत देखो रसों के रस को, मत देखो गंधों के गंध को, मत देखो शब्दों के शब्द को, मत देखो वर्णों के वर्ण को। तुम देख सको तो अलंग ग्रहण को। विशाल सागर जी, अलंग ग्रहणम, देखो तो अलंग ग्रहण को देखो। जो जैन अध्यात्म है सृष्टि पर, इस अध्यात्म ने कभी नहीं कहा कि जाके परमात्मा में मिल जाइए, ईश्वर में मिल जाइए। जिन अध्यात्म कहता है, हे मित्र, अब किससे मिलना, किससे मिलना? मिलने से बचने के लिए तो मैं योगी बनाऊं, और मिलन ही होता रहा तो मेरा मुनि बनना व्यर्थ है।
मुझे प्रभु से नहीं मिलना, मुझे प्रभु में नहीं मिलना है, मुझे तो मेरे मित्र प्रभु बनने का भी विकल्प नहीं है। मैं स्वयं समझता हूं अपने स्वरूप में हूं, प्रभु तो नियम से बनूंगा। प्रदीप भैया वकील साहब, जिसको भगवान बनने का भी विकल्प नहीं होता है वही भगवान बन पाता है। मुमुक्षु यस्य मोक्षे पिना कांक्षा, इतनी ताकत है आप लोगों में। स्वरूप संबोधन ग्रंथ का ये सूत्र कह रहा है, यच्च मोक्षेपि न कांक्षा, जिसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, स मोक्ष मत गच्छति, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला भी मोक्ष नहीं जा सकता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्ष नहीं जा सकता है, तो नाना प्रपंचों की इच्छा वाला भगवान कैसे बन सकता? पंथ का रागी, संत का रागी, मेरे मित्र आडंबरों का रागी, मठों का रागी, तीर्थों का रागी, हे मित्र, मोक्ष की इच्छा वाला मोक्ष नहीं जा सकता, पर पंचों का रागी मोक्ष कैसे जा सकता है? ये चिंता छोड़ो प्रदीप, मेरा अस्तित्व कैसे रहेगा देश में, ये चिंता करो। 3 कम 9 कोटियों की गिनती मेरा अस्तित्व आएगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं है जो 3 कम में उनमें तुम्हारा नाम चलता हो। सरवाज सागर जी बराबर 3 कम 9 कोटि में तुम्हारा स्थान है, तो जो 3 कम है उनमें तुम्हारा स्थान है, बराबर। देखो विशेष सागरी, तुम्हारे सब भतीजे क्या आनंद लूट रहे हैं। 3 कम में नाम नहीं आया मित्र, 3 कम 9 कोटियों में नाम आना चाहिए, वहां अपना स्थापित करो अस्तित्व। भारत के खंडों में मत मेरे मित्र अस्तित्व फैलाओ, अखंड आत्मचित रूप में अपना अस्तित्व जमाओ। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम 3 कम में आ जाओ, ऐसा काम करो जिससे 3 कम 9 कोटि में आ जाए। अमड़ा मन रहित अनिंद्रियम, कैसी आत्मा? अनिंद्रिय, मन शून्य, इंद्रिय शून्य, नानमो, नानमो ज्ञानमय, मुक्ति विरहियम, मुक्ति विरहियम, हार्दिक मूर्ति विरहियम, मूर्तत्व से रहित है। फिर भी बोला फोटो खींच देने के मेरा है मित्र, कहाँ चिद्रूप की उपासना के लिए लगे हैं जीव, और चिद्रूप की उपासना वाले जगह लेकर तस्वीरों में चिपक रहे हो। हे ज्ञानी, तस्वीरों में मोक्ष नहीं है, तकदीरों में मोक्ष नहीं है, मोक्ष कर्म शून्य में है। हम तकदीरों में मोक्ष नहीं मानते, तुम तस्वीरों में मोक्ष खोज रहे हो भाई ऋषभ। ओहो, जितनी चिंता पर की तस्वीरों की सता रही है, उतनी चिंतन भगवान आत्मा की आया है, तो बेटा सारे प्रपंच समाप्त हो जाए। तकदीरों में मोक्ष नहीं है, तस्वीरों में मोक्ष नहीं। तकदीर जानते, भाग्य। तो यूं सोचते मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत भाग्यवान हूं। भाग्यवानी हो तुम कर्म में लिप्त हो, भगवान नहीं हो। मुझे भाग्यवान नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। भाग्यवान कर्म सहित होता है, उसको बदलते देर नहीं लगती है कर्म को। भगवान का अर्थ होता है ज्ञानवान।
मित्र आज ही तो आप निर्गन सागर जी रूप बनाए कि नहीं बनाए, तीन सागर जी भगवंत मूल शब्द है भगवंत। भगवंत सी का लोप, संयुगांतता का लोप, बन गया भगवंत भगवान। और वा को दीर्घ कर दीजिए, आकार का दीर्घ हो गया, तब बनता भगवान। इसलिए शब्द है भगवंत, भगवंत से बनता है भगवान। भगम ज्ञानम अघम पापम पीयूष मुमुक्षु, भगम ज्ञानम अघम पापम। जो ज्ञान युक्त आत्मा है उसका नाम भगवान आत्मा है, वो पापों में लिप्त आत्मा है उसका नाम अगवान आत्मा है। अगवान कातंत्र व्याकरण जब पढ़ो ना तब तो पता चलेगा आपको। हर वर्ष तो भाई सिद्धवर्ण सामनाया से सूत्र से शुरू करेगा, जब सुबंत में नहीं पहुंचेगा तब तक कैसे तू अगवान भगवान समझ पाएगा। सुबंत समझिए, तिगन समझिए, कृदन समझिए, तद्द समझिए, कारक समझिए, समास समझिए। मेरे मित्र आपको संज्ञा सारी समझना पड़ेंगी, सर्वनाम पढ़ना पड़ेंगे, फिर आपको प्रत्यय पढ़ना पड़ेंगे। मेरे मित्र इन सब को पढ़ेगा। 12 वर्ष का कोर्स होता है और निसंग सागर आज ही पूरा करना चाहते हैं। ये 12 वर्ष का कोर्स है व्याकरण। और इतना मन लगा के पढ़ो कि कातंत्र व्याकरण के बाद जैनेन्द्र व्याकरण पढ़ो। मालूम सुब्रत सागर पाणि भी पूरा ग्रंथ नहीं है, पाणि का जो है व्याकरण वो पूर्ण नहीं है। जब तक जैनेन्द्र व्याकरण नहीं पढ़ोगे तब तक पाणि पूर्ण नहीं कहलाएगा, क्योंकि जैनेन्द्र व्याकरण पाणि के अधूरेपन को पूर्ण करता है। इसका नाम है ऐन्द्र व्याकरण। व्याकरणों में कोई महान व्याकरण है, व्याकरणों में कोई महान व्याकरण है, महात्मा साम्य सागर जी। ऐन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण, व्याकरण बहुत हैं। शाक्टायन, कातंत्र, पाणि, मित्र अनेक अनेक व्याकरणों ने व्याकरण लिखे हैं, लेकिन स्वतंत्रता करता सिद्धिर नेकांता, इस सूत्र की व्याख्या करने वाला, कथन करने वाला कोई व्याकरण है उसका नाम जैनेन्द्र व्याकरण। यहां कर्ता को स्वतंत्र कहा गया है। यहां पर ज्ञानियों सिद्धि और अनेकांत, व्याकरण की सिद्धि भी करेंगे तो अनेकांत से करेंगे। शब्द में डूब गए, कहीं समत्त सागर सारस्वती साख से इनको समझाना इन लोगों को कि इतने नहीं डूब जाना कि शब्द को ही ब्रह्म कहना प्रारंभ कर दो। शब्द ब्रह्म को हम मानते हैं द्रव श्रुत की अपेक्षा से, लेकिन शब्द नहीं है ब्रह्म भावभूत, शब्द नहीं है आकाश का धर्म। ये तो विकल्प भरतरी का है। शब्द स्फोट देखो, भोला आशीष सोचता क्या रखा इन अक्षरों में गिनने से। बेटा जब भाषा का बोध हो जाता है, व्याकरण का ज्ञान हो जाता है, फिर तुम ऐसे सामने ग्रंथ विराजमान करके और वासना करोगे, तब तुम कहोगे यहाँ गणधर की गद्दी पर क्या आनंद आता है। इस समाचार लेगा बालक दुनिया के, आंखें बंद हैं अभी तक। निर्गंत जी आंखें खोल लेना। पर साथ के साथ को निकल गया सांप, साथ के साथ बच्चों को निकल गया। चूहे की आंखें 7 दिन बाद खुली। इसके बीच में क्या ना हो जाए। ज्ञानी निज के भेद विज्ञान की आंख खोल लो। नाण मऊ मुत्य बिरहु चिमित्तो, कैसा है जीव? चिन्ह मात्र
अप्पा इंद्री विषय नबी, आत्मा इंद्री विषय नबी। आत्मा इंद्री विषय नहीं है। मित्र भट्टारक कहां झांक रहा है? आत्मा इंद्री विषय नहीं है, आंखों से नहीं देखा जाता है। कितने ही नंबर का चश्मा चढ़वा लो, चाहे आंख के अंदर लगवा लो निर्गंत जी, लेकिन तब भी आत्मा नहीं दिख सकती। आत्मा को देखना चाहते हो निर्विकल्प जी, वो चश्मा काम में नहीं आएगा, आंख काम में नहीं आएगी। आत्मा तो चिन्ह मात्र है। नबी इंद्री विषय, इंद्री का विषय नहीं, नबी लक्षण एवं ऋतु, यही लक्षण आत्मा का है। परम विपरीत मानस विकल्प जा रहित आत्मनम अमनस्कम, परमात्मा विपरीत, परमात्म स्वभाव से विपरीत जो मानस विकल्प जाल रहित स अमनस्क, मन शून्य है आत्मा निश्चय से। अतीन्द्रिय शुद्धात्म विपरीत, अतीन्द्रिय शुद्धात्म विपरीत इंद्रिय ग्रामीण रहित अतीन्द्रिय, इंद्रिय ग्राम से रहित अतीन्द्रिय, लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञाने निवृत्तत्वात् ज्ञानमया, लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान से युक्त ज्ञानमय, ज्ञानमयी अमूर्त आत्मा। विपरीत लक्षण स्पर्श रस गंध वर्णवत्या, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त मूर्त्या, ये क्या है? मूर्ति रूपड़ा पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, शब्दो बंधु सुमो, ज्ञानियों जैसे ग्रंथों की गाथाएं आप बोल देते हो, ऐसे निर्गंथ तुम्हारा बोले तो कितना आनंद है। अब भूल जाओ 25 साल। मूर्त्या मूर्त विरतः, अन्य द्रव्य साधारणतः, अन्य द्रव्य से असाधारण, शुद्ध चेतनया निष्पन्नम चिन्ह मात्रः, शुद्ध चेतन निष्पन्न चिन्ह मात्रम, चिन्मात्र स्वरूपोहम, चिन्मात्र स्वरूपोहम, चिन्मात्र स्वरूपोहम, एकमात्र चिन्मय स्वरूप मेरी भगवान आत्मा का, अन्य रूप नहीं। कोसो कौन? आत्मा। संपूर्ण ग्रंथ में मालूम विकास बढ़ जाता, ज्ञानी कोई की कथा नहीं, पुराण नहीं, और आत्मा पर इतना बड़ा पुराण। चिन्मा स्वरूप नहीं तो इतना तो शब्द आत्मा, इस पर क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? पर देखो परमात्म प्रकाश आत्मा, पुनस् किम विशिष्टा, और कैसा हुआ आत्मा? वीत्रा संवेदन ज्ञानेन, बीतरा संवेदन ज्ञान से ग्राह्यो अतीन्द्रिय, ग्राह्यो अपि इंद्रियाण अविष्या, जो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों का अविषय है, ये इंद्रियों का विषय नहीं है। लक्षण विदम निरुक्तम, ऐसा लक्षण कहा है, निश्चितम इति, ऐसा निश्चय से जान। अत्र उक्त लक्षण परमात्मादिति तात्पर्य अर्था, ऐसे लक्षण से जो परमात्मा है वही उपाधि जानना चाहिए। असंसार शरीर भोग निर्बन्नो भूत्वा, अब से रवि से कह देना ज्ञानी कब तक चिपका रहेगा? संसार शरीर भोग निर्भिन्ना, जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है, मुमुक्षु। सुरेश भाई चौका ही मत लगाते रहना, चौका लगा लेना। संसार शरीर भोग निर्भिन्ना, संसार शरीर भोगों से जो निर्भिन्न है, या शुद्धात्मा ध्यायति, जो शुद्धात्मा को ध्याता है, तत् संसार बल्ली न सती इति कथ्यति, जो मित्र संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के निज ध्रुव ज्ञायक स्वयं भगवान आत्मा को ध्याता है, वो जीव की संसार की बेल नष्ट हो जाती। भवुतड़ी भूड़ विरक्ति मुड़ू, जो पा जाई
संसारण टुट्टे। कितना सरल उपाय बता दिया। संसार की लता को सुखाना चाहते हो, संसार की बेल को समाप्त करना चाहते हो, तो मित्र भवतण भुवन व्रत मड़ो। भव तणु व्रत, संसार के भवों से, गतियों से, तनु इस शरीर से, संसार भोग निर्भिन्ना। पहली प्रतिमा तभी आती है जब संसार शरीर भोग से विरक्त हो जाता है। प्रतिमा लेना 10-15 और मंगा लो, लेकिन जब तक पवन भव और तन से वृत्ति नहीं है, तब तक प्रतिमा का पालन कोई कर नहीं सकता। वृत्ति को प्राण प्रिय नहीं होते हैं, प्रण प्रिय होता है। प्रण प्रिय होना चाहिए। तो संसार की बेल किनकी टूटेगी? भवतणु, भवतणु। ज्ञानियों, ओ ज्ञानी श्वेत सागर ने अच्छा सिखाया। अच्छा सिखाया तो विचार कर लेना जीवन में कि जीवन की अंतिम श्वास तक भव तन भोगों से विरक्त जीवन में रहो। जो पा जाई, जो आत्मा को ध्याता है, तास गुरु की बेड़ी, उसके मेरे मित्र गुरबी बल्ली कितनी मोटी बड़ी कठोर वजनदार लताएं क्यों ना हो, संसार की बेल तुरंत टूट जाती है। गुलू अच्छा लग रहा है मित्र? ऐसे प्रतिदिन बैठे ना मित्र, विश्वास रखना तेरे लिए अभी तक पाटा लग जाता। कहाँ मैं भीलवाड़ा से देख रहा हूँ तुझे सुब्रत के पास। बालक, प्रथम दिन भी तू भीलवाड़ा मैंने देखा था। बालक समझ, फिर ये नहीं कहते सरवास सागर जी यहाँ लगाओ छोटू लालू पाटा गोलू, फिर ये कहते हैं लालू सागर के लिए भी लगाओ पाटा। नरेंद्र भाई कब तक पाटा लगाता रहेगा? कमंडल कब तक दूसरे के भरेगा भाई? कब तक तुम मित्र राहुल पोंछा लगाता रहेगा? ऐसा काम करो कि कर्मों के पोंछे लग जाए। कल आओगे? आनंद आ रहा है? ईमानदारी से सुना, आनंद आ रहा है ना? तो मित्र क्यों अवसर खो रहा है? कोई काम नहीं, अभी बिहार भी नहीं चल रहा, प्रतिदिन आके बैठो। वो कहीं भीतर जम जाए तो फिर क्या आनंद आएगा? जब मधु राजा को विशेष सागर जी मधु राजा को हाथी पर युद्ध करते करते बैराग हो सकता है, तो क्या सिर पर पाटा रखे रखे बैराग नहीं हो सकता? गोलू हो सकता है, इसे टेंशन नहीं लेने का। ज्ञानियों, बासत आशक्तम भव तनु भोगेशु रंजित मूर्छतम। जो भव तन में मूर्छित है ऋषभ, अभी कोई टेंशन नहीं लेना, कोई आगे न पीछे। तू सुब्र सारी दीक्षा देखने तो आया था मित्र, बेबी चाह रहे कि तेरी भी दीक्षा मैं देख लूं। सारे संसार के दुख समाप्त। भवतन भोग रंजसु, भवतन भोगों में जो रंजित चित्त है, मूर्छम असतम आसक्तम चित्तम सुसंवित्ति समुत्पन्न वीतराग परमानंद शुक्र स्वाधीन व्यावृत्या। ज्ञानियों, जो भवतन
से मूर्छित चित्त है, आसक्त चित्त है, उससे व्यावृत जब जीव होगा तो संवित्ति समुद्र बीतराग परमानंद सुख स्वाद से युक्त, परंतु उससे व्यावृत जीव शुद्धांश के रतत्वा संसार शरीर भोग विरक्त मरहासन, संसार शरीर भोगों से विरक्त मन होता हुआ इस शुद्धात्मनम ध्यायति, जो जीव शुद्धात्मा को ध्याता, तस्य गुरु की महती संसार बल्ली, उसकी गुरु की संसार की बहुत बड़ी मोटी लता बेल त्रुटति नसती सच्चूड़म भवति, 100 टुकड़े हो जाते उसके, किसके? संसार रूपी लता के 100 खंड हो जाते, चूर्ण हो जाता है। अत्र ऐन परमात्मा ध्यानी न, इस प्रकार परमात्मा ध्यान से संसार बल्ली विनस्ती, परमात्मा ध्यान से संसार की लता नष्ट होती, स एव परमात्मा उपादेयो भवावनी होती, ऐसे परमात्मा की उपादेय है उसी की भावना करना चाहिए, ऐसा तात्पर्य समझना। इति चतुर्विंशति सूत्र मध्य प्रेक्षक पंचम गतम, 5-6 पग सूत्र समाप्त हुए, आपका समय हो गया। तदनंतरम देहे देव ग्रह योसु बस्ती स एव शुद्ध निश्चय ने परमात्मा तन निरूपति, अब देह देवालय में जो निवास करता है वही शुद्ध निश्चय से परमात्मा है, इसके आगे विचार करेंगे। द्वासूत्र पढ़ लीजिए, व्याख्या आगे करेंगे। दी देवालय जो वसई, देव अड़ाई अड़ंतु, केवल लाण पुरंतड़ू, सो परम पुड़ी ज्ञानियों 33 में द्वासूत्र को आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न गुण महावीर स्वामी की। नमोरियंताड़म नमोस्धारणम आर्याड़म मोज्जणो सोसावड़म तप्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन गृहम पूर्वाचारण शिखर क्रमच्छार्थम भाव पुयंस्तौ स्मितम श्री श्रुतभक्ति काशु कुर्वे। तम दासैव कोट्यो लक्षान्य सीतधिकानि चैव पंचादष्टो सहे संख्या मितोक्षतं पंचपुदं नमामि। बृहन्ति भास्यत्यं गर्धदिवन्त्यं सम्मं परमाय भूत्युत्तो स्नानभव्यं शीर्षा युक्षायन्ते स्मक्ति कांशगोकास्नोचेम अंगुंगे पाहिड़े पावड़े मिसित माडुग पूवी चुलिया चैव सुत्तथे तुइदम कायम चढ़कालम अंचे पूजे वंदानमस्याय दुक्को कमको लाहो शुगयुगम स्माय वर्णम जिन्गुण संतो मच्छम। देखते रहे अहिंसा चैनल, दिल की बात आप सबके। हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं।